शांति। आज के अव्यक्त बाप दादार मधुर महावाक्य 4 जुलाई 2021। अव्यक्त बाप दादा बोलছেন যে अव्यक्त बाबा যখন হইলেন তখন থেকে আমরা अव्यक्त বাণী শোনা শুরু করলাম। আজকে বিশেষ বাণীতে বাবা বলছেন सहनशीलता, सहन करने की शक्ति। सहन शक्ति एमन একটা শক্তি যে শক্তিটা সব থেকে বেশি আমাদের পিতা শ্রী ব্রহ্মা বাবা এই ঈশ্বরীয় জ্ঞানে আসার পরে সহ্য করছেন। ওনার সামনে অনেক বাধা বিঘ্ন আসছে, সেই বিঘ্নগুলোকে উনি কীভাবে পার করলেন সেটা আমরা শুনব। বাচ্চাদের সামনেও কোনো কিছু হইল সেটাও ব্রহ্মা বাবার উপরেই আসলো, কেন কি ব্রহ্মা কুমার ব্রহ্মা কুমারী নামটা কিন্তু ব্রহ্মা বাবা মাধ্যম হইলেন, এই জন্যই পড়ল। এই জন্য সব কিছু ব্রহ্মা বাবাকে সহ্য করতে হচ্ছে। तो आज के हमरा सुनबो बाबार महावाक्य। हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। आज ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली रचना से उस श्रेष्ठ रचना के देख रहे हैं। पहली रचना ब्राह्मणों की रचना। যখন আমরা ব্রহ্মা মুখবংশাবলী ব্রাহ্মণ হইলাম তখন শিব বাবা আগে ব্রহ্মা বাবাকে এডপ্ট করলেন, ওনার মুখ দ্বারা আমাদেরকে एडप्ट कर लें। उनकी पहली रचना में भी पहला नंबर ब्रह्मा को ही कहेंगे। पहला रचना का पहला नंबर होने के कारण ब्रह्मा को आदिदेव कहा जाता है। इसी नाम से इस आबू पर्वत पर यादगार भी है। यादगार किभाबे आछे आदिदेव, नाम ही है आदिदेव, अर्थात आदि रचयिता भी कहा जाता और साथ साथ आदि देव अर्थात नई सृष्टि के आदि का पहला नंबर देव। आदि देव और आदि शुरू। যখন সৃষ্টি শুরু হইল তো সর্বপ্রথম ব্রহ্মা বাবাই কৃষ্ণের আত্মা জন্ম নিলেন, অর্থাৎ কৃষ্ণই জন্ম নিলেন। তো ব্রহ্মারই আত্মা 84 জন্ম নেওয়ার পর কোথায় আসলো? কৃষ্ণে। কৃষ্ণ থেকে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা থেকে কৃষ্ণ। তো এই জন্য আদিদেব আর আদি দেবতা শ্রীকৃষ্ণের আত্মাই आदि। पहले आदि देव और तारपरे आदि देवता। श्री कृष्ण के रूप में ब्राह्मण ही बनते, इसीलिए नई सृष्टि के आदि देव कहा जाता है। नतून सृष्टिर आदि देव। संगम में ही आदि रचना का पहला नंबर अर्थात आदि देव कहो व ब्राह्मण आत्मा के रचयिता ब्रह्मा कहो। तो संगम पर सृष्टि के आदि पर संगमेर सृष्टि जखन शुरू हইল तखनकार आदिदेव, और सत्ययुगी सृष्टि जखन शुरू हইল तखनकारो आदि देवता। दोनों समय के आदि है, शुरुआत है, इसीलिए आदिदेव कहा जाता है। एजन्य आदिदेव बोले।
ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनते हैं। ब्रह्मा बाबाई शुरू मध्य फरिश्ता हইলেন। ब्रह्मा सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, सबसे नंबर 1। ऐसे नंबर 1 क्यों बने? किस विधि से नंबर 1? सिद्धि को प्राप्त किया, विधि द्वारा ही सिद्धि प्राप्त कर लो। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा को ही फॉलो करना है। আমরা ब्रह्मा बाबा के ही फॉलो करी। क्या फॉलो करना है? इसका पहला कदम समर्पण। सर्वप्रथम ब्रह्मा बाबा मध्य की भावना आसलो समर्पण भाव। यह तो पहले सुनाया ना, आगे सुना दीजिए बाबा। पहले कदम में भी सब रूप से समर्पण करके दिखाया। सब किछु समर्पण करे दिल, कोनो किछु भावलो ना, आगे देखलो ना, पीछे देखलो ना, आगेও কেউ ছিল না, পিছনেও কেউ ছিল না, ওই সময় সব কিছু समर्पण করে দিল। झट एक बल एक भरोसा। दूसरा कदम सहनशीलता का। फर्स्ट कदम ब्रह्मा बाबा बढ़ाइलेन समर्पण भाव, और दूसरा कदम हो गलो सहनशीलता। जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, सर्वश्रेष्ठ अधिकार तो पाइले, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? दुनिया थी के की पाइले? सबसे ज़्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? चाहे आप ब्राह्मणों को भी गाली मिली या अत्याचार हुआ, लेकिन ज़्यादा क्रोध हुआ, गुस्सा ब्रह्मा को ही मिल रहा है। सब থেকে বেশি কিছু পাইলো ब्रह्मा बाबाई। लौकिक जीवन में जो कुछ लौकिक जीवन है ब्रह्मा बाबा कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना। लौकिके कोनो एक अपशब्द भाषा ही सुने नहीं, लेकिन ब्रह्मा बना तो अपशब्द सुनने में नंबर 1 रहा। लौकिक जीवने एकटाओ अपशब्द शुने नाई, और ब्रह्मा जखन हইলেন तखन अपशब्द सुनते नंबर 1 चले गेले। सबसे ज़्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत किया, लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे, उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप बने। যতই স্নেহী ছিল ততই ब्राह्मण हवार पड़े सबार दुश्मनी हो गल। बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ तो स्वयं ही क्या किया? इनडायरेक्ट बाप के ऊपर अत्याचार हुआ, निजे महसूस कर लो, निजे ही इनडायरेक्ट हमारे ऊपर ही हो लो। लेकिन सहनशीलता के गुण से व सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराता रहा। सब समय सह्य करे गेल। सह्य गुण सब थेके बड़ो गुण। कभी मुरझाया नहीं, कखनो मन खराब करलो ना। যত সহ্য করতে পারবো তত সহ্য করব, কেন কি বাবা তো তত কিছু দিয়ে দিয়েছিলেন। कोई प्रश्न करे और मुस्कुराए, केउ प्रश्न करतो तखनो बाबा की करते मुस्कुराइते। इसको सहनशीलता नहीं कहते, মানে सॉरी, केउ प्रशंसा करे, केउ यदि प्रशंसा करछे आपनार और मुस्कुराए, कोनो महिमा करतेছে, खूब गुणगान करतेছে, আপনি मुस्कुराচ্ছেন ना, इसको सहनशीलता नहीं कहते, এটাকে সহনশীলতা বলা যাবে না। लेकिन दुश्मन बन क्रोध हो अपशब्द की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना। संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर न हो।
इसको कहा जाता है सहनशीलता। दुश्मन आत्मा को भी रहमदिल भाव से देखा, बोलना, সম্পর্ক में आना। যারা দুশ্মন হয়ে উঠলো তাদেরকেও বাবা সম্পর্কে কি করলেন, তাদের সাথেও ভালোভাবে আসলেন। इसको कहते हैं सहनशीलता। स्थापना के कार्य में, सेवा के कार्य में कभी छोटी बड़ी तूफान आई। स्थापना হচ্ছে কোনো সময় বড় কাজ হচ্ছে, কোনো সময় ছোট তুফানও আসতেছে, বড় কখনো ছোট। जैसे यादगार शास्त्रों में महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर एक गेंद के समान ले आया। माने जेमन गेंद माने बॉल। ऐसे कितनी भी बड़ी पहाड़ समस्या तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटी से खिलौना बनाया, खेल की रीति से सदा पार किया, बड़ी भारी बात को सदा हल्का बनाया, स्वयं भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का बनाया। इसको कहते हैं सहनशीलता। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं बनाया, लेकिन पहाड़ को गेंद बनाया। बहुत বড় পরিস্থিতি ছিল, সেই পরিস্থিতিকে বাবা কি করলেন, ছোট করে দিলেন। আর মানুষ কি করে, ছোট একটা কথা শুনবে তাকে একদম ঝাল মশলা দিয়ে বড় করে দেয়, পরিস্থিতিকে বড় করে দেয়। কিন্তু বাবা কি করলেন, ওটাকে ছোট করে দিলেন। सार में लाया, यह है सहनशीलता। विघ्न को, समस्या को अपने मन में व दूसरे के आगे विस्तार करना अर्थात पहाड़ बनाना। কোনো বিঘ্ন আসছে, কোনো পরিস্থিতি আসছে, ওটাকে নিজে বা অন্যের সামনে বর্ণন করা মানে ওটাকে বড় করে দেওয়া। लेकिन विस्तार में न आए, विस्तारित ना करे, नथिंग न्यू के फुल स्टॉप से बिंदु लगाया, बिंदु बन आगे बढ़ा। फुल स्टॉप लगाइलो, बिंदु जेटा होच्छे बस फुल स्टॉप लगाओ। इसको कहते हैं विस्तार को सार में लाना। बहुत विस्तारित হয়ে গেছে, তুরন্ত ওটাকে কি করলো, ঝটপট করে সারে চলে আসলো। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग में, ज्ञान योग के सार में स्थित हो। ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्न को भी सार में ले आती, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। जैसे लंबे रास्ते पार करने में समय शक्ति समाप्त हो जाती है। যদি কোনো লম্বা রাস্তা থাকে তখন কি হয়ে যায়, সময়ও যায়, শক্তিও যায়। अर्थात ज़्यादा यूज होता है, शक्ति और समय बेसी यूज होवे। ऐसे विस्तार है लंबे रास्ता पर करना, और विस्तार अर्थात सार अर्थात शूट, शॉर्ट रास्ते पर चलना। सार अर्थात शॉर्टकट, पर दोनों ही करते। शॉर्ट रास्ता, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय को, शक्ति को बचत होने के कारण निराश नहीं होते, दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते। इसको कहा जाता है सहनशीलता। पार करलेन किंतु मन खराब करलेन ना। सहनशीलता की शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं कि क्या ऐसे भी होता है क्या। सदा प्रसंपन्न होने के कारण ज्ञान की, याद की गहराई में जाएगा। घबराने वाला कभी गहराई में जा नहीं सकता। যে একটু একটু কথাতে মন খারাপ করে সে কখনো গভীরে যাইতে পারবে না। सार वाला सदा भरपूर होता है, इसीलिए भरपूर संपन्न चीज की गहराई होती है। भरपूर चीजें गभीर है। विस्तार वाला खाली होता है,
इसीलिए खाली चीज सदा उछलते रहता। तो खाली थाकले की হয় জল দেখবেন যদি কলসির মধ্যে জল নেবেন খালি থাকলে ছলছল করবে, আর যদি ভরপুর থাকবে তখন ছলছল করবে না। तो विस्तार वाला यह क्यों, यह क्या, ऐसा नहीं वैसा, ऐसे होना चाहिए, ऐसे संकल्प में भी उछलता रहेगा। कैनो कि कैसे हुआ, यह कैसे हुआ, कैनो होलो, ये सब में ज़्यादा जाएगा और वाणी से भी उसके आगे उछलते रहेगा। और जो हद की ज़्यादा उछलते तो क्या होगा, जब बेसी उछलते तो क्या होता, हांपते रहेंगे माना निश्वास नीते कष्ट होबे। स्वयं ही उछलते स्वयं ही हांपते, निजेई दौड़ाबे और निजेई निश्वास नीते कष्ट होबे। स्वयं ही थकता सहनशील इस बात से बच जाते, जे सह्य शक्ति करते पारे से एगुला थेके बाँचे जाबे। इसीलिए सदा मौज में रहना है, उछलना नहीं उड़ता है, उछलना नहीं है लेकिन उड़ना है। दूसरा कदम सहनशीलता। यह ब्रह्मा बाप ने चल करके दिखाया, सदा अटल अडोल सहन स्वरूप में इमर्ज रहा। मेहनत बाबार सामनेও तो एगुलो परीक्षा आसलो ना, मेहनत से नहीं, इसका अनुभव 14 वर्ष करने वाले बच्चों ने किया। 14 वर्ष महसूस हुआ या कुछ घड़ियां लगी, मौज में रहे या मेहनत लगी, যারা ছিলেন তারাই বলতে পারবে। वैसे स्थूल मेहनत का पेपर भी खूब लिया, स्थूल भावेও बाबा खूब परीक्षा निलेन। कहाँ नाज से पलने वाले और कहाँ गोबर के गोला भी बनाए। তখন তো এত ঠাটবাট ছিল না না, তখন কি করলো, আরামে থাকা তাদেরকে দিয়ে বাবা কি বললেন, গোবরকে গোলাও বানাইলেন, মানে আগুন জ্বালানোর জন্য যে গোবর দিয়ে বানায় না ওইটাও বানাইলেন। मैकेनिक भी बनाया, चप्पल भी सिलाई, मोची भी बनाया ना, माली भी बनाया, लेकिन मेहनत लगी या मौज लगी, सब कुछ पार किया, लेकिन सदा मौज की जीवन का अनुभव रहा। जो मुझे वह भाग गए, যারা এদিক ওদিক দেখলো তারা চলে গেল। जो मौज में रहे वह अनेकों को मौज का जीवन अनुभव कराया। जो मौज में रहे वह अनेकों का माने अनेकेर जीवन कल्याण करलो। अभी भी अगर वही 14 वर्ष रिपीट करे तो पसंद है ना। अभी तो सेंटर पर अगर थोड़ा सा स्थूल काम भी करना पड़ता तो सोचते हैं, एकटुको यदि स्थूल भावे किछु करते हैं तखन भावे, इसीलिए संन्यास किया, क्या हम तो काम के लिए हैं। मौज से जीवन जीना, इसको ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा बीच स्टेज पर स्पीच करना हो, दोनों मौज से करो, जेटाई करते होबे खूब आनंद फूर्तिते करते होबे। इसको कहा जाता है मौज की जीवन जीना, मुझना नहीं। हमने तो समझा नहीं था कि सरेंडर होना अर्थात यह सब करना पड़ेगा। बाबा घरे यदि सरेंडर हो जाबो एगुला करते होबे। मैं तो टीचर बनकर आई हूँ, स्थूल काम करने के लिए थोड़े ही संन्यास किया, एगुला मने आसबे ना। आसलेते जरा बाबा के देखे आसছে। क्या यही ब्रह्मा कुमारी जीवन होती है?
इसको कहते हैं मूझने वाला जीवन, कॉन्फ्यूज जीवन जाके बोला है। ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात दिल की मौज में रहना, न कि स्थूल मौज में रहना। दिल की मौज से किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में मूझने को मौज में बदला देंगे। और दिल के मूझने वाले श्रेष्ठ साधन होते भी, स्पष्ट बात होते भी, सदा स्वयं मूझते हुए होने के कारण स्पष्ट बात को भी मुझा देंगे। सब किछु क्लियर देखा जाच्छे किंतु निजेई जे कमजोर हो जाच्छे। अच्छे साधन होते भी साधनों से मौज नहीं ले सकेंगे। यह कैसे होगा, ऐसे नहीं, ऐसा होगा, इसमें खुद ही मुझेगा, दूसरों को भी मुझा देगा। जैसे कहते हैं ना, सूत मुझ जाता है तो मुश्किल ही सुधरता है। अच्छी बात में भी मुझेगा तो खराब घबराने वाली बात में भी मुझेगा। सब কিছুতেই কনফিউজ হইতে থাকবে, क्योंकि বৃত্তি मुझी हुई है। विचारटा कन्फ्यूज विचार हो जाए। मन मुझा हुआ है तो स्वतः ही वृत्ति का प्रभाव दृष्टि सृष्टि के कारण सृष्टि ही मुझी हुई दिखाई देगी। सब किछु ही ওরকমে দেখা যাবে, যেমন সৃষ্টি जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति वैसी सृष्टि, सब किछु এরকমে নজরে আসবে। নিজে ঠিক না থাকলে सब কিছুই খারাপ মনে পড়ে। ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान मौज की जीवन, लेकिन इसका आधार है सहनशीलता। तो सहनशीलता की इतनी विशेषता है, इस विशेषता के कारण ब्रह्मा बाप सदा अटल अचल रहे। दो प्रकार की सहनशीलता के पेपर सुनाया। पहला पेपर लोगों द्वारा अपशब्द का अत्याचार, दूसरा यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न आए हुए विघ्न, तीसरा कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी टेटर होने वाला छोटी मोटी बातों में असंतुष्टता का सामना करना, लेकिन इसमें भी सदा संतुष्टता को संतुष्ट करने की भावना से, परबस समझ सदा कल्याण की भावना से, सहनशीलता की साइलेंस पावर से हर एक को आगे बढ़ाया। जे आत्मा विघ्न रूप डाललो, यज्ञ रे बाबा रे बच्चा किंतु विघ्न सृष्टि करलो, बाबा ओके की नजरे देखलें कि परबश माना मायार बशे হয়ে গেছে। যদি বাবার স্মরণে থাকতো তখন তো এই কাজটা করে না বা বিঘ্ন ডালে না। ও এখন বিঘ্ন সৃষ্টি করতেছে মানা মায়ার বশে চলে গেছে, মায়া ওকে পুরাভাবে আক্রমণ করে নিয়েছে। তো যে কোনো বাচ্চা যদি যজ্ঞকে বিঘ্ন রূপ ডালে, কোনো ধরে মন বচন কর্ম দৃষ্টি বৃত্তি কোনো ধরনের সমস্যা তৈরি করছে, মানা তার উপরেও বাবা কি রাখলেন, दया भाव रख ले कि वो परवश है। एक को आगे बढ़ाया, सामना करने वाले को भी मधुरता और शुभ भावना शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। जो आज सामना करता और कल क्षमा मांगता, आज के दिने सामना कर लो, काल के आसे क्षमा चाচ্ছে, उनके मुख से यही बोल निकले, बाबा तो बाबा है, बाबा तो बाबा ही। इसको कहा जाता है सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाया, विघ्न को पार करना। तो दूसरा मदद कदम सुना, दूसरा कदम, इसलिए कदम पर कदम रखो। इसको कहा जाता है फॉलो फादर, अर्थात बाप समान बनना। बनना ही है, सिर्फ दूर से देखना है, बनना भी है कि दूर से देखना है। बहादुर हो ना, पंजाब महाराष्ट्र दोनों ही बहादुर हैं, सब बहादुर हैं।
देश विदेश के सभी अपने को महावीर कहते हैं। किसी को भी प्यादे कहा तो मानेंगे? बाबा बोलें यदि काउके बोला जाए तुम्हें प्यादे तो मानबे ना। इससे सिद्ध है कि सभी अपने को महावीर समझते हैं। महावीर अर्थात बाप समान बनना, समझा? अच्छा, देश विदेश के सर्व बाप समान सदा बुद्धि से समर्पित आत्माओं को सदा हर परिस्थिति में हर व्यक्ति से सहनशील बनकर हर बड़ी बात को छोटा कर सहज पार करने वाले, सदा विस्तार को सार रूप में लाने वाले, सदा ब्राह्मण जीवन मोक्ष की जीवन जीने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले, श्रेष्ठ महावीर बनने वाले महावीर श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, बाप समान स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात। कुमार की विशेषता क्या है? कुमारों से बाबा मिलन मनाते से कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि कुमार पवित्र जीवन, और जहाँ पवित्रता है वहाँ महानता है। कुमार अर्थात सहनशीलता, जो संकल्प करे वह कर सकते। कुमार अर्थात सदा बंधन मुक्त बनने और बनाने वाले। ऐसी विशेषताएं हैं ना, जो संकल्प करे वही कर्म में ला सके, स्वयं भी पवित्र रह औरों को भी पवित्र बनाने का महत्व बता सके। ऐसे सेवा के निमित्त बन सकते हो। जो दुनिया वाले असंभव समझते वह ब्रह्मा कुमार चैलेंज करते हैं। दुनिया जाके असंभव मने करते से ब्रह्मा कुमार ताके संभव मने करते से। तो हमारा जीवन पावन कोई हो ना, हमारा जैसा पावन कोई हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बनाने वाला सर्वशक्तिवान है। आमादेर मतन केउ काउके पावन बनाइते पारबे ना, केन जे बानिয়েছে से हইলেন सर्वशक्तिवान। दुनिया वाले कितना भी प्रयत्न करें लेकिन आप जैसे पावन बन नहीं सकते। आप सहज ही पावन बन गए। सहज लगता है ना। दुनिया वाले जैसे कहते हैं यह अननेचुरल है, ऐसे लगता है। कुमारों की परिभाषा है चैलेंज करने वाले, परिवर्तन करके दिखाने वाले, असंभव को संभव, जे जिनिस असंभव ताके की करलो संभव करे देखाइलो करने वाले। दुनिया वाले अपने साथियों को संग के दोष में ले जाते हैं। दुनियाते जे दोस्त बंधु बान्धवरा तोदेरके की करे निजेर जगह निये जाए। आप बाप के संग में ले जाते हो, उन्हें अपना संग नहीं लगाते। निजेर प्रभाव कोनो समय लागाइते ना, निजेर संस्कार ओर मध्य कखनो आने ना। बाप के संग का रंग लगाते हो, बाप समान बनाते हो, ऐसे हो ना। कुमार जन्य बाबा बोललो कुमार कखनो अन्य निजेर बंधु बान्धव के बाबार मतन तैयारी करा जन्य बाबार काछे निये आसे, निजेर उपरे प्रभावित करे ना। दुनियाते बंधु बान्धवरा की करे निजेও খারাপ হবে, নিজের বন্ধুকেও খারাপ করবে, নিজের পরিবারও খারাপ, অন্যের পরিবারটাও খারাপ করবে। कुमार अर्थात सदा अचल अडोल। कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन डगमग होने वाले नहीं, क्योंकि आपका साथी स्वयं बाप है। जहाँ बाप है वहाँ सदा ही अचल अडोल होंगे। जहाँ सर्वशक्तिमान होगा वहाँ सर्वशक्तियाँ होंगी। सर्वशक्तिवान के आगे माया कुछ कर नहीं सकती। इसीलिए कुमार जीवन अर्थात सदा एक रस स्थिति वाला। कुमार अर्थात एक रस,
हलचल में आने वाले नहीं। जो हलचल में आता वह अविनाशी राजभाग नहीं पा सकता। थोड़ा सा सुख मिल गया लेकिन सदा का नहीं, इसीलिए कुमार जीवन अर्थात सदा अचल एकरस स्थिति में स्थित रहने वाले। तो एकरस स्थिति रहती है या दूसरे रस में बुद्धि जाती है, अन्य कोनो दिखे चले जाए। सब रस एक बाप द्वारा अनुभव करने वाले, इसको कहते हैं एकरस अर्थात अचल अडोल। ऐसे एकरस स्थिति वाले एकरस स्थिति वाला बच्चा ही बाप को प्यारा लगता है। एकरस स्थिति जान थाके से ही बाबा प्रिय। तो यही सदा याद रखना कि हम अचल अडोल आत्माएं एकरस स्थिति में रहने वाली है। माताओं के लिए बाप दादा ने सहज मार्ग कौन सा बताया, जिससे सहज ही बाप की याद का अनुभव कर सकती हो। सहजे बाबा के याद करार अनुभव करते पड़े, मेहनत न करनी पड़े। याद को भी सहज बनाने का साधन क्या है? दिल से कहो मेरा बाबा। जहाँ मेरा कहते हो वहाँ सहज याद आती है। जेटा जिनिस के आपने मेरा बोलबेन आमार बोलबेन सेखाने सहजे मने। तो मेरा बाबा, सारा दिन में जो मेरा है वही याद आता है ना। कोई भी मेरा हो, चाहे व्यक्ति चाहे वस्तु, जहाँ मेरापन वही याद आएगा। ऐसे यदि बाप को मेरा कहते मेरा समझते हो तो बाप ही याद आएगा। तो बाप को याद करने का सहज तरीका, खूब सहज मेरा बाबा। सिर्फ मुख से मेरा मेरा नहीं कहना, मुक्ति के में अमर बोलने होवे ना, नहीं कहना, अधिकार से कहना। यही सहज पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते चलो। सदा ही इस विधि से सहयोगी बनो। मेरा कहो और बाप के खजाने के मालिक बनो। मेरा बाबा। माताएं सदा अपने को पदमा पदम भाग्यशाली समझती हो। घर बैठे बाप मिला तो कितना बड़ा भाग्य है। दुनिया वाले बाप को ढूंढने के लिए निकलते और आपको घर बैठे मिल गया तो कितना बड़ा भाग्य हो गया ना, कतो बड़ो भाग्य। ऐसे कभी संकल्प में सोचा था, संकल्प छिलो जो यह गायन है घर बैठे भगवान मिलेगा, यह किसके लिए है? आपके लिए है ना। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। वाह रे मेरा श्रेष्ठ भाग्य। यह खुशी के गीत गाते रहो, खुशी के झूले में झूलते रहो, खुशी में नाचते गाते। शक्तियों को सदा कौन सी खुशी रहती है? सदा बाप के साथ कॉम्बाइंड हो। शिव शक्ति का अर्थ ही है कॉम्बाइंड। बाप और आप दोनों मिलकर कहते हो शिव शक्ति। बाप और आप होए गलम शिव शक्ति। तो जो कॉम्बाइंड है उसे कोई अलग कर नहीं सकता। ऐसे खुशी रहती है। निर्बल आत्मा को बाप से शक्ति, बाप ने शक्ति बना दिया। जरा निर्बल छिलो मातादेर के की करतो, साधु सन्यासीरा सब जगह तो मातारा पिछने ही छिलो, और जरा निर्बल छिलो तादेर के बाबा शक्तिशाली बनाई दिलो। तो यही सदा याद रखो कि हम कंबाइंड रहने की अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ रहने वाले। यह नशा सदा रहे। कितना भी माया कोशिश करे लेकिन शिव शक्ति के आगे माया कुछ कर नहीं सकती।
अलग करे तो माया, अलग रहते हो तो माया आती है, कंबाइन रहो तो माया आ नहीं सकती। तो यही वरदान सदा याद रखना कि हम कंबाइंड रहने वाले शिव शक्ति विजयी हैं। अच्छा वरदान है, कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। कोनो समस्या आसते से तो कनफ्यूज होते नहीं, लूज कनेक्शन कोथाय হয়েছে ওই কানেকশনটাকে কি করো, টাইট করে দাও, तो बंधन मुक्त अर्थात समस्या मुक्त हो जाए। सभी समस्याओं का मूल कारण है कनेक्शन लूज होना। बाबार साथे कनेक्शनटा लूज हो गए, सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्वशक्ति आपके आगे घूमेगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाता है तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज न हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का बाबा मेरा, इसका आधार है, फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। ओम शांति।